जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। नवरात्रि का ये पावन पर्व शक्ति की उपासना का समय है। हर दिन माता के एक स्वरूप की पूजा की जाती है और आज छठा नवरात्रा है। माता कात्यायनी का दिन है। कहते हैं माता कात्यायनी की कृपा से विवाह में आ रही हर बाधा दूर होती है और भक्त को उसका मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। आज हम आपको सुनाएंगे माता रानी की दो अद्भुत कथाएं, एक ऋषि कात्यायन की और दूसरी वृंदावन की गोपियों की, जो आज भी भक्तों के जीवन में चमत्कार कर रही हैं। कहते हैं कि कथा को पूरा सुनना चाहिए, कथा अधूरी सुनने से उसका पुण्य प्राप्त नहीं होता। तो माता रानी का नाम लेकर कथा सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। महर्षि कात्यायन ने माता रानी की बहुत कठोर तपस्या की। उनकी सिर्फ एक ही इच्छा थी कि माता भगवती उनके घर पुत्री रूप में जन्म लें। माता उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर बोली, ऋषिवर, मैं तुम्हारे घर पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। समय बीतता गया और समय आने पर माँ ने उनके घर में जन्म लिया। इसी कारण माता का नाम कात्यायनी पड़ा। यही वह देवी हैं जिन्होंने महिषासुर का वध कर देवताओं को स्वर्ग का सुख लौटाया। माँ कात्यायनी को साहस, विजय और धर्म की रक्षा की देवी कहा जाता है। आइए दूसरी कथा की ओर चलते हैं। अब सुनिए वृंदावन की मनमोहक कथा। गोपियां श्री कृष्ण की लीलाओं से इतनी मोहित थीं कि वे चाहती थीं कि श्री कृष्ण ही हमारे पति बने। उन्होंने मार्गशीर्ष मास में माँ कात्यायनी का व्रत किया। वह रोज सुबह यमुना स्नान करती, मिट्टी से माँ का स्वरूप बनाती और उनकी पूजा करती और माता के मंत्र का जाप करती, जो इस प्रकार है। कात्यायनी महामाये महायोगी न्याधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। उनकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, हे सखियों, तुम्हारा यह व्रत सफल हुआ। अगले जन्म में तुम सब मुझे अपने पति रूप में प्राप्त करोगी। और श्री कृष्ण की यह बात सच भी हुई। यही गोपियां द्वारका में जाकर श्री कृष्ण की पटरानियां बनी। तो यह थी दो अद्भुत कथाएं। आइए अब माता के व्रत की विधि जानते हैं। माँ कात्यायनी का व्रत आज भी उतना ही प्रभावी है। इसे करने की बहुत सरल विधि है। प्रातःकाल उठकर स्नान करें और माता रानी के व्रत करने का संकल्प लें। माँ कात्यायनी की प्रतिमा स्थापित करें। गुलाबी फूल, रोली, चावल और शहद आदि का भोग लगाएं और सबसे महत्वपूर्ण इस मंत्र का जाप करें, जो कि अभी आपको बताया था। जैसे मैं आपको फिर से बता देती हूँ। कात्यायनी महामाये महायोगी न्याधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें। जो भी इसे श्रद्धा और विश्वास से करता है उसे मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है और विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं। तो यह थी माँ कात्यायनी की अद्भुत कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहती। माँ कात्यायनी आप सभी की जीवन यात्रा को मंगलमय बनाए और आपके घर परिवार में प्रेम, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद बनाए। जय माँ कात्यायनी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।